डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं सर बरकत चांडियो एक नई वीडियो के साथ एमडीकेट का सिलेबस और ईयर हमारे पास 2024। ठीक है जी, तो आज चलते हैं आज स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के बारे में। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कितने किस्म की होती है डियर स्टूडेंट्स। स्ट्रक्चर अगर देखा जाए प्रोटीन का तो उसको स्ट्रक्चर के लिहाज से अगर डिवाइड करें तो चार टाइप्स में, हम 4 टाइप्स में उसको डिवाइड कर सकते हैं। जैसे प्राइमरी स्ट्रक्चर है, प्राइमरी प्रोटीन, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी और टर्शरी और क्वाटरनरी, ये 4 ग्रुप्स में हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। तो इससे इस प्रोटीन के स्ट्रक्चर के लिहाज से कौन कौन से एमसीक्यूज आ सकते हैं, तो लेट्स लुक। ओके जी, तो लुक एट हियर। जब भी प्राइमरी प्रोटीन की बात आएगी तो हमसे पूछा जाएगा नंबर एंड सीक्वेंस ऑफ द अमीनो एसिड इन पॉलीपेप्टाइड चेन। किसी भी पॉलीपेप्टाइड चेन में नंबर और सीक्वेंस की जब भी बात होगी तो डियर स्टूडेंट्स इसको हम कहेंगे प्राइमरी प्रोटीन, राइट। और अगर दूसरा एमसीक्यूज आ जाए कि इन विच प्रोटीन देयर इज अ लीनियर सीक्वेंस ऑफ द अमीनो एसिड, तो ये सीधी चेन या लीनियर जो सीक्वेंस होती है अमीनो एसिड की वो रेफर करती है वो भी प्राइमरी प्रोटीन को। और तीसरी बात ये कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ पेप्टाइड लिंकेज पाई जाती है और कोई लिंकेज नहीं पाई जाती। तो ये 3 से 4 जो एमसीक्यूज मैंने आपको बता दिया सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी स्ट्रक्चर के लिहाज से जो प्रीवियस आ चुके हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स क्या लिखा हुआ है, यह लिखा हुआ है कि प्राइमरी प्रोटीन को किसने स्टडी किया और इंसुलिन की चेन किसने दी। तो डियर स्टूडेंट्स ये फ्रेडरिक सेंगर एक बंदा था, एक साइंटिस्ट था, जिसने क्या किया, जिसने स्टडी की थी प्राइमरी प्रोटीन को और उन्होंने बताया था कि इंसुलिन के 51 अमीनो एसिड्स की एक चेन होती है और वो चेन अनइक्वल होती है। एक जो होता है, एक जो चेन होती है वो 21 अमीनो एसिड पे मुश्तमिल होती है, दूसरी जो चेन होती है वो 30 अमीनो एसिड पे मुश्तमिल होती है। ठीक है जी, ये 30 अमीनो एसिड से मुश्तमिल होती है। दोनों चेन्स को एक ब्रिज जो है डाइसल्फाइड की ब्रिज, वो आपस में उन दोनों को जो है वो जोड़ देते हैं, जिसको हम डाइसल्फाइड की एक ब्रिज बोलते हैं, या डाइसल्फाइड बोलें या तो इसको ब्रिज बोल देते हैं। ठीक है जी, अब होगा क्या, यहाँ पे देखें अनइक्वल हो गया और इसकी जब भी हम बात करते हैं टोटल अमीनो एसिड होंगे वो 51 होंगे। लेकिन डियर स्टूडेंट्स एक चीज ध्यान में रख लें, हम पिछली जितनी भी वीडियोस हैं, क्योंकि हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को हम पढ़ रहे हैं, उसमें हमने कंडेंसेशन हाइड्रोलाइसिस, एलिमिनेटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, ये चीजें हम पढ़ते जा रहे हैं। तो यहाँ पे भी डियर स्टूडेंट्स यूनिट जो होंगे हमारे 41 होंगे। अगर ये सवाल आपसे पूछा जाए कि देयर आर द 51 अमीनो एसिड्स इन द इंसुलिन स्ट्रक्चर, तो यहाँ से सवाल पूछा जाए कि हाउ मेनी पेप्टाइड बॉन्ड्स इन द इंसुलिन, तो बच्चा कितने होंगे। तो बच्चा लोग इनसे 1 माइनस करें, क्योंकि कोवलेंटली बॉन्डेड होते हैं, इनमें से भी 1 माइनस करेंगे तो डियर स्टूडेंट्स 2 जो होंगे वो माइनस हो जाएंगे। 51 से 2 को माइनस करें 2 को, तो देयर विल बी द 49 पेप्टाइड लिंकेज, या अमीनो एसिड होंगे 51, लेकिन उनकी जो लिंकेज होगी, पेप्टाइड लिंकेज होगी, वो होगी 49 की। गॉट इट। तो डियर स्टूडेंट्स इस तस्वीर में देखें जरा, ये मैंने यहाँ पे भी मेंशन किया हुआ है, ये कितने अमीनो एसिड्स आपके सामने हैं, ये देखें 21 है और ये 30 है, ये एक चेन है और ये दूसरा चेन है, अल्फा और बीटा का चेन है। ठीक है जी, 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होते हैं और दोनों कनेक्टेड होते हैं, उन दोनों को कनेक्ट करने वाला जो है वो डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है, जिसको ब्रिज बोलते हैं। ठीक है, उनके पेप्टाइड की बात, अगर हम उनके बॉन्ड्स की बात करेंगे तो 49, और अगर हम उनके अमीनो एसिड्स की बात करेंगे तो 51 अमीनो एसिड्स होंगे, राइट। ठीक है जी, उसके बाद जो है सेकेंडरी की स्ट्रक्चर की अगर थोड़ी सी बात कर ले तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर डियर स्टूडेंट्स अभी हमने पढ़ा था। सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है वो कौन सी स्ट्रक्चर होती है, वो हेलिकल इन्फेक्शन होगी। और डियर स्टूडेंट्स यहाँ देखें सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, वो क्वाइल्ड होती है। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ द स्पाइरल और हेलिकल कॉन्फ़िगरेशन में होगी। जैसे जिगजैग, जैसे डीएनए होता है ऐसे जिगजैग जो है वो हेलिकल होगी। लेकिन जो टर्न करेगी डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से एक दो लॉजिकल सवाल है, लॉजिकल सवाल को थोड़े से देख लें। पहली बात ये कि देखें ज़रा, ये अमीनो एसिड 1 है,
ये अमीनो एसिड 2 है, ये 3 है, ये 4 है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे 5 लिख देता हूँ अमीनो एसिड्स, राइट। अब देखिए ये ऊपर से देखो टर्न कर रही है, नीचे से टर्न कर रही है, ऊपर से टर्न कर रही है, ये नीचे से टर्न करेगी, तो मतलब ये हेलिकल फैशन में हो जाएगी। हेलिकल फैशन में डियर स्टूडेंट सेकेंडरी में जितने भी प्रोटीन्स आती हैं सारी की सारी फाइब्रस बाय नेचर होती हैं और दे आर इनसॉल्युबल वाटर, वाटर में वो सॉल्युबल कभी भी नहीं होंगी। हमारे नाखून, हमारे बाल, और दूसरी बात ये डियर स्टूडेंट्स हमने पहले क्या पढ़ा था, पहले हमने जो वीडियोस पढ़ी थी, पहले हमने जो क्लासेस ली थी उसमें हमने प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ा था, पॉलीसेकेराइड स्पेशली हमने वहाँ पे भी पढ़ा था कि स्ट्रक्चरल का शुगर होता है और फंक्शनल शुगर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल, अभी हमने प्रीवियस जो क्लास ली थी प्रोटीन में उसमें भी हमने ये डिस्कस किया था। जो प्रोटीन होती है वो दो किस्म की होती है, एक स्ट्रक्चरल इसलिए डियर स्टूडेंट्स क्योंकि वो किसी भी जानदार का स्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसे कि हेयर्स है, दिस इज अ स्ट्रक्चर, नाखून स्ट्रक्चर, मसल स्ट्रक्चर, केराटिन फाइबर स्ट्रक्चर, तो दीज आर द स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो ये दिस टाइप ऑफ द प्रोटीन has been using for manufacturing of the protein structural component of the living organisms, जैसे सेल मेम्ब्रेन का बनना, और ये जो फाइब्रस जो है प्रोटीन वो इट इज यूजिंग for manufacturing of the outer covering of the cells whatever। ओके जी, तो चलते हैं फर्दर मोर। तो देखें डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको मैं जूम कर लूँ तो इसके जो जिगजैग फैशन में थोड़ा सा चले जाएं तो व्हाट यू हैव नोटिस्ड ओवर हियर, यहाँ पे देखें इसमें अंदर जो है वो मैंने यूनिट्स दिए हुए हैं अमीनो एसिड्स के, और अमीनो एसिड जो है वो यहाँ पे मौजूद हैं। और ये देखो ये कार्बन और ये नाइट्रोजन की लिंकेज, ये पेप्टाइड लिंकेज हो गई, ये तो कॉमन है पेप्टाइड लिंकेज। लेकिन यहाँ पे देखें ज़रा, यहाँ ऑक्सीजन है डबल बॉन्डेड और यहाँ पे हाइड्रोजन है। तो डियर स्टूडेंट्स ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होता है और हाइड्रोजन पे जो पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनर है वो रेसिपिएंट है। हमने पढ़ा था वाटर में, हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। तो देयर इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लाइक चार्जेस जो होते हैं उनमें अंदर जो है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, आपको पता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाएंगी। कीप इन माइंड, अगर हम पेप्टाइड बॉन्ड की बात करेंगे तो वो कॉन्फ़िगरेशन सेकेंडरी का मेंटेन नहीं करता। जो कॉन्फ़िगरेशन जो की स्ट्रक्चर है वो जो मेंटेन करेगा, सवाल ये आ सकता है कि स्ट्रक्चर ऑफ द सेकेंडरी प्रोटीन इज मेंटेन्ड बाय, तो डियर स्टूडेंट्स ये मेंटेन कौन करेगा, ये करेगा हाइड्रोजन लिंकेज। हाइड्रोजन जो बॉन्डिंग होगी वो इसके कॉन्फ़िगरेशन को मेंटेन करेगी रादर देन पेप्टाइड लिंकेज। तो पेप्टाइड लिंकेज तो आप पढ़ोगे ही नहीं वहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे पेप्टाइड लिंकेज तो ऑलरेडी है, लेकिन हम पेप्टाइड लिंकेज जो है उसमें नहीं पढ़ते क्योंकि ये लीनियर चेन में पढ़ते हैं। जिगजैग में चाहे वो सेकेंडरी हो, टर्शरी हो, क्वार्टनरी हो, उसमें ऐसा कोई पेप्टाइड लिंकेज का कोई सवाल नहीं आता। तो इसलिए यू हैव टू फोकस ऑन द कॉन्फ़िगरेशन। तो कॉन्फ़िगरेशन जो है डियर स्टूडेंट्स वो हाइड्रोजन की बॉन्डिंग से होगा, ठीक है जी। अब देखें जरा, यहाँ पे भी देखें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, लेकिन एक चीज याद कर लें, यहाँ पे टर्न देखें, जो मैंने टर्न यहाँ पे दिया है इसको, ये देखो ये टर्न जो है यहाँ पे, तो डियर स्टूडेंट्स इसमें 3.6 रेजिडियस अमीनो एसिड्स होते हैं, 3.6 तो ये आपके पास एमसीक्यूज आ सकता है कि हाँ विच वन डेटा इज करेक्ट फॉर द रेजिडियस ऑफ द अमीनो एसिड्स। तो 3.6 जो होंगे वो उसका डेटा जो है वो करेक्ट होगा। तो ये भी एमसीक्यूज आ चुका है प्रीवियस टेस्ट में, ठीक है जी। तो ये था, इसको हम कहते हैं अल्फा हेलिक्स चेन, ठीक है। तो ये अल्फा हेलिक्स है। अब अगर बीटा प्लिएटेड शीट में जाएं तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें ये फोल्डिंग बैक पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, बीटा प्लिएटेड शीट होती है। तो डियर स्टूडेंट्स इसमें भी देख लें ये भी किस तरीके की स्ट्रक्चर है। यहाँ पे भी स्ट्रक्चर जो है डियर स्टूडेंट्स आपके सामने है, ये देखें तस्वीर। यहाँ पे भी अंदर मैंने क्या किया, इनमें अंदर ये अमीनो एसिड्स को पुट किया हुआ है डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पे भी देखो ज़रा, ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, सिर्फ ये क्या है, ये बीटा प्लिएटेड शीट है और वो अल्फा हेलिक्स है। दोनों की स्ट्रक्चर आपके सामने, ये थोड़ी जिगजैग है और वो उनको उन दोनों तस्वीरों में देखें कि दोनों में क्या फ़र्क है, बीटा कैसी स्ट्रक्चर है और अल्फा कैसी स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये है स्ट्रक्चरल प्रोटीन। तो डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट चीज़ें ये जो पाई जाती है। अब हम चलते हैं हेमोग्लोबिन की थोड़ी सी स्ट्रक्चर थोड़ी सी डिस्कस कर लें। तो डियर स्टूडेंट्स हेमोग्लोबिन जो है वो क्वार्टनरी चेन में आता है और क्वार्टनरी चेन जो होती है वो कम्प्लेक्स होती है। इसको हमने प्रीवियस जो वीडियो थी उसमें हमने इसको पढ़ा था। ये जो है ट्रांसपोर्टर प्रोटीन होती है। तो इट इज़ हैविंग टू बाइंड द ऑक्सीजन
एंड कार्बन डाइऑक्साइड एबिलिटी होती है इन दोनों में। और देखें इसमें जो है वो 4 चेन्स होती हैं, 2 अल्फा की होती हैं और 2 बीटा की चेन्स होती हैं, यहाँ आपके सामने है। और 141 की 2 चेनें होती हैं अल्फा की, 146 की 2 चेनें होती है बीटा की। तो यहाँ पे टोटल जो होंगे वो 574 होंगे अमीनो एसिड, लेकिन बॉन्ड्स जो होंगे 4 चेनें होती हैं, तो इनमें से एक एक हमने माइनस किया हुआ है, 1 - 1 तो यहाँ पे होगा 574 होंगे, 570 होंगे बॉन्ड्स, और इनके जो यूनिट होंगे 574 होंगे, राइट। डियर स्टूडेंट्स, कभी कभी ऐसे होता है कि जेनेटिकल जो है वो डिसऑर्डर हो जाती है किसी बंदे में, तो इसको हम सिंपल मिस सेंस म्यूटेशन जिसको कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये म्यूटेशन कभी कभी ब्लड में आ जाती है, जैसे कि हम बात करते हैं थैलेसेमिया की, वो भी ब्लड की जो है वो बीमारी होती है। और उनमें भी क्या होता है, उनमें जो डीएनए होता है, उस डीएनए में अंदर जो बेस जो होता है, उनकी इन्फॉर्मेशन जो होती है वो मिस सेंस म्यूटेशन की वजह से थोड़ा जो है वो डिस्टर्ब करती है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ डीएनए मैंने रखा हुआ है, इसका न्यूक्लियोटाइड है। इफ देयर इज एनी मिस इन्फॉर्मेशन इन द न्यूक्लियोटाइड्स इन द फॉर्म ऑफ द नाइट्रोजन बेस, तो डियर स्टूडेंट्स उसको कॉपी किया जाता है किसमें, एमआरएनए में। एमआरएनए अगर डिफेक्टिव है तो डिफेक्टिव प्रोटीन बन जाएगा, नॉर्मल होगा तो एमआरएनए नॉर्मल होगा, अगर एबनॉर्मल होगा तो एमआरएनए एबनॉर्मल होगा। क्यों? क्योंकि टेम्पलेट स्ट्रैंड के साथ, डीएनए के टेम्पलेट स्ट्रैंड के साथ वो कॉपिड होता है और उनकी इंफॉर्मेशन जो है वो फ्लो करती है एमआरएनए में, और वो इन ऑर्डर टू मैन्युफैक्चर द प्रोटीन इन द प्रोसेस ऑफ द ट्रांसलेशन। तो एमआरएनए ट्रांसक्रिप्शन में पैदा हुआ था, ट्रांसलेशन में जो प्रोटीन पैदा होता है वो होता है। ठीक है जी, ठीक है जी। उसके बाद अगर देखें तो यहाँ पे देखें सिकल सेल एनीमिया में, अगर कोई सिकल सेल एनीमिया की बात करते हैं तो 574 अमीनो एसिड्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे देखें अगर सिकल सेल एनीमिया, तो ये जो सेकंड चेन जो होती है बीटा की, उसमें देखें ये मैंने आपके सामने रखा है, विलाइन है, हिस्टिडाइन है, ये देखें ल्यूसाइन है, और ये देखें ये टी है, पी जी और जी, यहाँ पे जो है ग्लूटामिक एसिड, ये सारी चीज़ें मैंने रखी हैं। लेकिन लुक एट द ग्लूटामिक एसिड, which will be the position of the glutamic acid. Let me write over here number 1, number 2, number 3, number 4, number 5 and number 6. In the 6th position, and it's a glutamic acid, 6th position वाला जो glutamic acid होता है, it's a normal। ठीक है जी, तो ये नॉर्मल शुगर में 6 की पोजीशन पे भी होते हैं, 7 की पोजीशन पे भी दोनों ग्लूटामिक एसिड मौजूद होते हैं। बट इन द सिकल सेल एनीमिया इट विल बी रिप्लेस्ड बाय द विलाइन, ये रिप्लेस कर दिया जाएगा विलाइन के जरिए। क्यों? क्योंकि इसमें मिस सेंस में, यानी इसके जो ये जो इनका जो ट्रिप्लेट कोडॉन था उसमें कोई मिस्टेक थी, जिसकी वजह से उसने ग्लूटामिक एसिड को कोड नहीं किया, उसकी जगह पे उन्होंने वेलाइन को कोड कर दिया, जिसकी वजह से ये जो ब्लड होगा इट विल बी एन एबनॉर्मल कंडीशन, जैसे कि सिकल के फॉर्म में होगा, और ये जो है वो क्या करेगा, स्टिकी हो जाएगा, और ये जो ब्लड वेजल्स होती हैं उसके साथ स्टिक करेगा, जिसकी वजह से इनमें ऑक्सीजन की जो है वो कमी हो जाएगी। देयर इज अ लैकिंग ऑफ द ऑक्सीजन और द डिफिशिएंसी ऑफ द ऑक्सीजन। तो ये जीन म्यूटेशन की वजह से इनमें जो है ऑक्सीजन जो है वो उसकी कमी हो जाती है। तो अगर इसका दूसरा जीन जो है वो म्यूटेंट हो गया तो ये जो बंदा जो है, ये विक्टिम जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकता, ये मर सकता है। तो ये था आज के लेक्चर में। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर जो है बहुत पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव होगा बहुत आपके लिए, और बहुत सारी चीज़ें जो है मैंने आपके सामने जो है डिस्कस की हैं। तो कमेंट करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, ताकि वो दोस्त जो आपके एमडी कैड में, बीएससी नर्सिंग में, उनके साथ शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम जो है वो सबका जो है वो इस वीडियो से फ़ायदा हो। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।